आगे इफेक्ट्स ऑन फ्लॉपियन ट्यूब। तो फ्लॉपियन ट्यूब्यूल्स कौन सी हैं? ओवरी से जो ओव्यूल को या ओवम को यूट्रस तक लेके आते हैं, उस ट्यूब को फ्लॉपियन ट्यूब बोलते हैं। उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का। तो कहते हैं कि काजेज द प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ग्लैंडुलर टिश्यू यानी ग्लैंड्स बनाने वाले टिश्यूज हैं, उनकी प्रोलिफरेशन, लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था प्रोलिफरेशन क्या होता है? सेल डिवीजन। तो सेल डिवाइड होकर बहुत ज्यादा कर देगा, उसकी डिवीजन ज्यादा कर देगा, प्रोलिफरेशन को इंक्रीज करेगा, वजह बनेगा। इंक्रीज द नंबर, तादाद और एक्टिविटी ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियम हमने पढ़ा है कि क्या होती है? ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है, जेल की तरह की, स्किन की तरह की। अब उसके अंदर सीलिया लाइक सेल्स होते हैं। सीलिया क्या होता है? आपने पैरामीशियम अमीबा के अंदर पढ़ा होगा, जस्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं आउटवर्ड बॉडी, ठीक है। अब एपिथेलियम सेल्स के ऊपर जो सीलिएटेड सेल्स हैं, यानी जिनके सीलिया लाइक प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं, जो क्या करती हैं? ओव्यूल को मूव करवाने में हेल्प आउट करती हैं फ्लॉपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होती हैं, जिनके सीलिया निकली होती हैं, सेल्स हेयर लाइक बालों की तरह स्ट्रक्चर्स निकली होती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं? जस्ट ओव्यूल को आगे पुश करने के लिए, यानी यूट्रस तक भेजने के लिए हेल्प आउट करती हैं उसको, ठीक है। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट करवाती हैं, तो उसकी इंक्रीज करते हैं नंबर, तादाद को भी, सेल्स की भी, यानी सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स की तादाद को इंक्रीज कर रहा है, नंबरिंग को, और उसकी एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में आपको मैंने बता दिया कि उसको ओव्यूल को यानी ओवम को मूव करवाने में, यूट्रस तक इम्प्लांट करवाने में और मूव करवाने में हेल्प आउट कर रहा है। तो ये इस सारे मैकेनिज्म को इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन बाय काजिंग पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन। तो पेरिस्टाल्सिस आपने पढ़ा होगा जीआईटी के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? फूड को या किसी भी मटेरियल को पाइप के अंदर मूव करवाने के लिए, आगे धकेलने के, उसको पीछे से चपेड़े मारता है, यानी उसको धकेलता है आगे, पेरिस्टाल्सिस करवाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? क्योंकि फ्लॉपियन ट्यूब के अंदर ओवरी से यूट्रस तक, ओवरी से यूट्रस तक क्या कर रहा है? उसको मूव करवा रहा है, पुश करवा रहा है। तो यहां पर भी काज करेगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इफेक्ट्स ऑन ओवरीज। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन ओवरीज, यानी एस्ट्रोजन इनहिबिट कर रहा है ल्यूटिनाइजिंग एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहता है कि इन दोनों हार्मोन्स की सिक्रीशंस को इनहिबिट कर रहा है, यानी स्टॉप कर रहा है। कैसे? बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म्स होते हैं ये हार्मोन्स के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। कैसे होते हैं कि अगर एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसका आगे जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, वो जो प्रोडक्ट्स बनेगी वो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग मैकेनिज्म है, स्टार्ट जो कर रहा है, जो हार्मोन रिलीज कर रहा है ग्लैंड, उसको इनहिबिट कर देगा या फिर उसको और पुश करेगा कि तुम और निकालो। अगर नेगेटिव उसको इनहिबिट रोकेगा, उसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। अगर उसकी जो प्रोडक्ट है वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट को जहां से रिलीज हो रहा है, उसको अगर और ज्यादा रोकेगा नहीं बल्कि उसको उभारेगा कि तुम और रिलीज करो, उसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन इनहिबिट कर रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशंस को। कैसे? बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब ये रिलीज होगा, आगे प्रोडक्ट बनेगी ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, जब सिक्रीशंस रिलीज होंगी, ठीक है, और उनकी सिक्रीशन से जो प्रोडक्ट्स बनेंगी वो इनहिबिट कर देंगे एस्ट्रोजन को, ठीक है। एस्ट्रोजन उनको इनहिबिट करेगा, ठीक है। डिक्रीजिंग द ओवेरियन फंक्शन, और ये क्या कर देगा? ओवेरियन फंक्शन। आपने पढ़ा होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशंस क्या काम करते हैं? ओवेरियन फंक्शन होता है उनका ओवरीज के अंदर, ठीक है। इट इज यूज्ड एज एन ऑरल कंट्रासेप्टिव, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? हम ओरली यूज भी करवाते हैं कंट्रासेप्टिव के तौर पे, यानी बर्थ कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। कंट्रासेप्टिव यानी बर्थ कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये फीमेल सेक्स कैरेक्टर के ऊपर उसका इफेक्ट था। अब सेकेंडरी कैरेक्टर है यानी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल, उसके ऊपर एस्ट्रोजन का क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट्स ऑन ब्रेस्ट। तो सबसे पहले प्रमोट कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ ट्यूब्यूलर डक्ट सिस्टम। तो ट्यूब्यूलर डक्ट सिस्टम है, डक्ट्स नालियां, ट्यूब्स, ठीक है, जो यक्शन ऑफ मिल्क के लिए और डिफरेंट चीजों के लिए ब्रेस्ट के अंदर काम कर रही हैं, उनकी डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, ठीक है। सिनर्जिस्टिक विद प्रोजेस्टेरॉन। सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है कि अलोंग विद, यानी प्रोजेस्टेरॉन के साथ मिलकर। सिनर्जिस्टिक मिलकर, किसके साथ? विद प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन के साथ मिलकर डबल काम करेगा इन स्टिमुलेटिंग, किस
क्या काम करेगा, स्टिमुलेट करेगा, इन स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ लोब्यूलो एल्व्यूलर पोर्शन ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन के साथ मिलकर, स्टिमुलेट कर रहा है किसकी ग्रोथ को, लोब्यूलो एल्व्यूलर पोर्शन ऑफ ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स जो हैं यानी ब्रेस्ट के अंदर जो ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीशंस रिलीज कर रहे हैं, उनका जो एल्व्यूलर पार्ट है और जो लोब्यूलर पार्ट है यानी लोब्स टाइप, लोब कहते हैं छोटे से लोब को, स्मॉल लोब को लोब्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो लोब्यूलो एल्व्यूलर जो पार्ट है, पोर्शन है ग्लैंड्स का, उसको उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, और इंक्रीज कर रहा है फैट डिपोजिशन। तो डिपोजिशन ऑफ फैट को पहले भी हमने पढ़ा है कि उसके वजाइना के अंदर, सर्विक्स के अंदर और डिफरेंट चीजों के अंदर वो डिपोजिशन ऑफ फैट को इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर भी डिपोजिशन ऑफ फैट को इंक्रीज कर रहा है। आगे रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ अपीयरेंस, तो ब्रेस्ट की स्मूथ अपीयरेंस को, ठीक है, हमवार नजर आने को, अपीयरेंस को का जिम्मेदार है, उसको स्मूथ अपीयरेंस देता है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन स्किन, स्किन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, इंक्रीज वेस्कुलरिटी ऑफ स्किन। अब देखो जिस तरह मैंने पहले बताया वेस्कुलरिटी क्या होती है, वेसल्स, ठीक है, उसके वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर पंपिंग ऑफ ब्लड को इंक्रीज करना, तो यहाँ पर भी इंक्रीज कर रहा है वेस्कुलरिटी ऑफ स्किन। ठीक है, ओवरऑल बॉडी की स्किन काजेज सॉफ्टनेस एंड स्मूथनेस, और वहां पर भी स्मूथनेस का सॉफ्टनेस, यहाँ पर भी सॉफ्ट करेगा और स्मूथ करेगा किसको, स्किन को। इसी वजह से दैट्स व्हाई एस्ट्रोजन इज यूज्ड इन क्रीम्स, इसी वजह से जो एस्ट्रोजन शरीफ है ये क्रीम्स शरीफ के अंदर, सॉप के अंदर, ऑयल्स के अंदर और कॉस्मेटिक पर्पस शरीफ के अंदर यूज हो रहा है। इफेक्ट्स ऑन वॉइस, मतलब आवाज के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। द लेरिंग्स, लेरिंग्स क्या होती है, इसको आला सोत में आते हैं, डंडी के ऊपर जो होती है यानी आवाज निकालने के लिए जो वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो लेरिंग्स नाली ऑफ द फीमेल रिटेन्स इट्स प्री प्यूबर्टल सो साइज द वॉइस रिमेन्स हाई पिच्ड। कहता है कि ये जिस तरह प्यूबर्टी से पहले, प्री प्यूबर्टल यानी बलूगत से पहले, प्यूबर्टी से पहले जिस तरह होती है उसकी हाई पिच होती है आवाज की और बारीक आवाज होती है, तो फीमेल्स के अंदर ये जो यानी एस्ट्रोजन हार्मोन है फीमेल के अंदर, प्री प्यूबर्टल उसको प्यूबर्टी से पहले जिस तरह कंडीशन थी उसको बरकरार रखता है लेरिंग्स की। ठीक है, और क्या इसी वजह से क्या होती है, साइज ऑफ वॉइस रिमेन्स हाई पिच्ड, तो उसकी पिच हाई रहती है और आवाज बारीक रहती है। इफेक्ट्स ऑन द स्केलेटन, कहते हैं स्केलेटन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। काजेस ब्रॉडनेस ऑफ पेल्विस, पेल्विस क्या होता है, कोला, कोले की हड्डी, पेल्विक गर्डल, तो उसको ब्रॉड करता है, चौड़ा कर देता है। और उसके बाद इंक्रीज द ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, स्केलेटन के ऊपर इसका इफेक्ट है। अदर इफेक्ट के अंदर आता है कि इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन को मेटाबोलाइट करेगा यानी इंक्रीज करेगा सिंथेसिस एंड डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना और उसको प्रोटीन को डिपॉजिट करवाना उसका जिम्मेदार होगा। और सोडियम का पॉजिटिव बैलेंस यानी उसको यूरिन के थ्रू रिलीज होने से रोकेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है इफेक्ट्स ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, फैट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ फैट, फैट को सिंथेसाइज करवाएगा, इंक्रीज करेगा डिपोजिशन ऑफ फैट इन सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस क्या होता है, जिल्द ऊपर वाली एपिडर्मिस से नीचे जो टिश्यू होता है उसको सबक्यूटेनियस, तो उसके अंदर फैट डिपॉजिट करवाएगा जिसको फैटी टिश्यू बोलते हैं। अच्छा, स्पेशली इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर और मीडियल साइड ऑफ थाई। ठीक है, थाई यानी लेग की जो बोन होती है, और ब्यूटॉक्स, उसके ऊपर इफेक्ट। उसके बाद इफेक्ट्स ऑन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस कैसे रखता है। इट इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर इंक्रीजिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंक्रीज करेगा और क्या करेगा, सोडियम को रिटेंशन यानी बरकरार रखेगा ब्लड के अंदर। ठीक है, सोडियम और वाटर का जो बैलेंस है उसको बरकरार रखेगा। ठीक है, रिटेंशन, आपने ये इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस पढ़ा होगा फिजियोलॉजी के अंदर या बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो वहां पे आप इसको बेहतर पढ़ सकेंगे। आप सिर्फ इसका हेडिंग यानी इसका टॉपिक इशारा किया गया, इसके मैं यहाँ पे ज्यादा वाज़ेह नहीं बता रहा आपको, तो लेकिन यहाँ पे क्या सोडियम और वाटर का बैलेंस रख रहा है, वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो ये आपने नेफ्रॉन के अंदर पढ़ा होगा जब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के थ्रू कंट्रोल किया जाता है उसको, रेगुलेशन। अच्छा, इफेक्ट्स ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। दिस हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोलिफरेशन फेज
यानी सेल डिवीजन जब हो रही होती है उसका जिम्मेदार है। इफेक्ट्स ऑन ब्लड कोलेस्ट्रॉल, कहता है कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल का क्या करता है, डिक्रीज करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को। दैट्स व्हाई फीमेल्स हैव अ लो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, कहता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है और ये किसके अंदर होता है, फीमेल्स के अंदर होता है। इसी वजह से कहता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है फीमेल्स के अंदर होता है, तो इसीलिए फीमेल्स के अंदर हार्ट डिजीज की रिस्क बहुत कम होती है। तो आगे कर रहा है राइजेस फाइब्रिनोजन लेवल। तो फाइब्रिनोजन क्या होती है, एक प्रोटीन है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, अनएक्टिव फॉर्म ऑफ फाइब्रिन है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे, वहां पे ये डिफरेंट 13 प्रोटीन्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग कर रही हैं, ठीक है। तो उनके अंदर फाइब्रिनोजन है जो अनएक्टिव फॉर्म है, ये अगर एक्टिव हो जाए इसको थ्रोम्बिन एक्टिव करता है और क्या करता है, फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करता है जो एक्टिव फॉर्म है। जब ब्लड के अंदर फाइब्रिन एक्टिव होती है तो ब्लड क्लॉट बन जाता है, क्लॉटिंग कर शुरू हो जाती है, तो राइज कर देता है फाइब्रिनोजन लेवल को फीमेल्स के अंदर।